आज मैंने बनाई नागपुर की फेमस पुलाव और मैं गई थी हॉस्पिटल क्यों और साथ में गई थी शॉपिंग भी क्यों। तो आज के ब्लॉग में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। जैसे कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैंने यहाँ पे पिछले ब्लॉग में बनाई थी दाल भाजी की रेसिपी मैंने आपसे शेयर की थी। और मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ पुलाव की रेसिपी। जैसे कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बोला था कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में अपने पुलाव की रेसिपी भी आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने कुकर रख दिया था गर्म होने के लिए और साथ में मैंने निकाल लिए थे थोड़े खड़े मसाले, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिया था लौंग 4 से 5, थोड़ी सी दालचीनी, 6-7 काली मिर्च और एक मेरे पास यहाँ बड़ी इलायची नहीं थी तो मैंने यहाँ पे नहीं ली थी। मैंने बस इतने ही मसाले का यूज़ किया था और साथ में आप वो स्टार फुल होता है उससे भी ले सकते हैं। और ये सारे मसालों को आपको निकाल के पहले से ही रख लें, जो भी खड़े मसाले होते हैं। साथ में मैंने यहाँ पे ली थी दालचीनी और फिर मैं यहाँ पे सारे मसाले को निकाल के रख ली थी और यहाँ पे मैं तेज़पत्ता भी ली थी, आप देख सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे डाला ढेर सारा तेल। वैसे इस पुलाव में थोड़ा सा आप तेल डालेंगे तो ये पुलाव ज़्यादा बेहतर बनते हैं, तो ज़्यादा नहीं, अपने हिसाब से कम में भी उतने ही स्वाद आते हैं। फिर मैंने यहाँ पे डाल लिए थे राई यानी कि सरसों के दाने, और ये थोड़े से नहीं थोड़ा ज़्यादा ही इसमें डालना होता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल ली थी जीरा। साथ में जीरा डालने के बाद मैं यहाँ पे पूरे खड़े मसाले को इसमें ऐड कर दी थी और फिर मैं इसे धीमे आंच पे बिल्कुल आपको इसी तरह से हल्का सा मात्र आपको 30 सेकेंड तक भूनना है। बिल्कुल मसाले जलने नहीं चाहिए। और फिर मैंने यहाँ पे ले ली थी 4 से 5 हरी मिर्चें और यहाँ पे ली थी मैंने खूब सारा करी पत्ता। आप इसमें करी पत्ता जितना ही डालेंगे उतना ही स्वाद अच्छा आता है। तो बिल्कुल आप यहाँ पे देखिए मैंने कितना सारा करी पत्ता डाला है और ये बिल्कुल अच्छा चटक चुका था, देखिए आप यहाँ पे। फिर उसके बाद से मैंने इसमें डाला एक प्याज और प्याज को भी मैंने अच्छा भूनने दिया। बिल्कुल इसमें प्याज को थोड़ा सा ब्राउन होने दीजिए तो ताकि उसमें कच्चापन ना रहे, नहीं तो पुलाव में अलग चिकटपन आता है, वैसा होना नहीं चाहिए। तो इसलिए इसे थोड़ा ब्राउन होने दें। फिर मैंने यहाँ पे डाला अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैं पहले से तैयार रखी थी। पिछले ब्लॉग में ही मैंने बताई थी कि मैंने 2 लहसुन और 1 इंची अदरक का टुकड़ा लिया था, जिसके लिए मैंने 1 चम्मच दाल भाजी में डाल दी थी और बाकी का अदरक का पेस्ट इसमें डाल दी। यहाँ पे फिर मैंने ली थी गरम मसाला। आपको लेना यहाँ पे गरम मसाला 2-3 चम्मच और साथ में 1 चम्मच हल्दी भर के, और साथ ही में लेना है मिर्ची पाउडर। आप जितना तीखा चाहते हैं आप उसी हिसाब से मिर्ची का यूज़ करें। मैंने पहले भी हरी मिर्ची डाली थी तो मैं यहाँ पे आधा चम्मच डाली थी। साथ में मैंने यहाँ पे डाली थी 4 से 5 टमाटर, और बिल्कुल आप इसमें जितना ही टमाटर डालेंगे वो इतना ही अच्छा टेस्ट आता है। बिल्कुल इसमें टमाटर का स्वाद बहुत अच्छा आता है। और फिर मैंने यहाँ पे इसे अच्छे तरीके से भून ली थी, आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है। और सारे टमाटरों को भूनने के बाद से आपको यहाँ पे डालने थे हरे मटर, और ये मटर आपको रात को ही भिगो कर रख लेना था। बिल्कुल आपको बस भिगो के ही रखना है और धो के साफ़ करके इसमें डालना था। इसे कोई उबालने की ज़रूरत नहीं, अच्छे पक जाते हैं। ये वो वाले मटर है कच्चे वाले, जो इससे रात में भिगो तो सुबह ये थोड़े से फूल जाते हैं। बस आप इसके जगह पे जो भी मटर यूज़ कर सकते हैं जो मार्केट में मिलते हैं या फ्रोज़न वाले होते हैं, उससे भी टेस्ट में कोई परिवर्तन नहीं आता है। बिल्कुल सभी टेस्ट सब में ही अच्छे आते हैं। तो ठंडी के दिनों में वो वाले मटर को यूज़ करती हूँ, और अभी तो गर्मी है तो यहाँ पे वो मटर मिलेंगे नहीं, तो फिर मैं फ्रोज़न वाला तो यूज़ करती नहीं, जल्दी छीले वाले मटर ही यूज़ करती थी ठंडी के दिनों में। तो मैंने अभी गर्मी के लिए ये वाले मटर यूज़ करी, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर यहाँ पे डाल लेना आपको नमक। नमक इसमें थोड़ा ज़्यादा इसलिए डालना है क्योंकि इसमें हमें डालना है चावल, और चावल में नमक कम ना लगे, इसीलिए यहाँ पे नमक आप थोड़ा सा ध्यान से ही डालें टेस्ट के अकॉर्डिंग। पहले तो आप इसमें मेन है कि कम ज़्यादा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चावल पकने के बाद हम उसमें नमक ऐड नहीं कर सकते हैं, इसलिए बिल्कुल अपने अंदाजे से ही आप नमक डालें। साथ में मैंने यहाँ पे डाल ली थी सब्जियाँ मैंने पहले से ही काट के रखी थी, जिसमें मैंने गोभी, आलू, बैंगन, इसको थोड़े बड़े बड़े साइज़ में ही काटिएगा, नहीं तो वो खिले खिले नहीं रहते हैं, सब गल जाएंगे सब्जियाँ जब चावल पकेगा तो। इसलिए इसे बिल्कुल बड़े साइज़ में ही काट के रखिएगा। और यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। कुकर मेरा छोटा पड़ गया था, लेकिन
सब्जियां भुनने के बाद गल जाती हैं तो फिर वो मैनेज हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे मैं बीच बीच में सब्जियों को चलाते जा रही थी और साथ में यहाँ पे चावल भी चुन के मैंने धो लिया था। जब तक ये सब्जियां भूनती है आप इसी बीच में चावल को धो के रख लीजिए ताकि ये 5 से 10 मिनट तक अच्छे से फूल जाए। और फिर मैंने यहाँ पे चावल ऐड कर दिया, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको चावल को भी भून कर 2 से 3 मिनट तक के इसे भूनना है, बिल्कुल चिपके ना, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और फ्लेम आप मीडियम टू हाई रखें। और फिर देखिए क्योंकि चावल बहुत जल्दी चिपक जाते हैं तो मैं आपको मेज़रमेंट भी बता रही हूँ कि इसमें हमें कितना पानी डालना है। तो यहाँ पे आपका कोई भी अगर चम्मच है तो आप अपनी उंगली के दूसरे रेशे से ऊपर में ही पानी डालें। जैसे मैंने यहाँ चम्मच का मेज़रमेंट बताया तो उंगली तो हम डाल नहीं सकते हैं, तो हमारा चम्मच और हमारी उंगली शायद सेम साइज़ में ही आएगा। तो वो बिल्कुल मीडियम साइज़ का चम्मच है, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे पानी आपको बता दिया। और पानी यहाँ पे डालने के बाद मैंने यहाँ पे कुकर कर दिया बंद और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। आप देख ही लिए कि मैंने किस तरह से बनाया है। अभी जब बन जाएगा तो मैं आपको बताऊँगी कि ढक्कन खोलूँगी और बताऊँगी कि दिखने में कैसा लगता है और खाने में तो कैसा लगता है, वो अब आप खाएंगे तभी बता सकते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है और मेरे घर में भी सबको पसंद है। तो इधर मेरा बेटा बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा है, तो मैं पहले इसे देखिए पूरा घर को कबाड़ा बना के रखा है। तो चलिए गाइस, हमारा हो गया है यहाँ पे पुलाव रेडी एंड कुर्ची मसाले भात। तो चलिए अभी इसको खोलते हैं कुकर को और देखते हैं कि किस तरह से तैयार हुआ है। यहाँ पे आपका पुलाव बिल्कुल 10 मिनट में रेडी हो जाएगा। जिसे हमको चावल पकाना होता है, एक सीटी मारने के बाद से आप फ्लेम कम कर दें और फिर उसके बाद दूसरी सीटी जब मारे तो आप गैस बंद कर दें। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ चावल, बिल्कुल चावल खिले खिले बने हुए थे। और मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्लेट में भी निकाल के दिखा रही हूँ क्योंकि मैं पिछले ब्लॉग में ही दिखाई थी ये चीज़ कि मैं खाना खाने जा रही थी, बहुत समय हो गया था। तो फिर मैंने अपने लिए यहाँ पे थोड़ा सा खाना निकाला। और मैंने जो पिछले ब्लॉग में बताई थी कि मैंने दाल भाजी भी बनाई थी, मैंने दाल भाजी भी थोड़ी सी अपने कटोरी में निकाली और साथ में फिर मैं लेके गई खाना क्योंकि मुझे लगी थी बहुत ज़ोर से भूख। और अब मैं आ गई हूँ कहाँ होके रेडी जाने के लिए, तो वो मैं बताऊँगी आपको। तो मैं दोपहर में ही रेडी हो गई थी, लेकिन हम लोग का प्लान फिर थोड़े समय बाद चेंज हो गया। तो हस्बैंड जी कहते हैं कि शाम के 3 तो बज ही रहे हैं दोपहर के, तो एक काम करते हैं हम सीधा शाम को ही चलते हैं क्योंकि हमें जाना था मार्केट। और मैं मार्केट कहाँ जाने वाली थी वो मैं भी बताने वाली हूँ आपको। जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में कहा था कि मैं जाने वाली हूँ, लेकिन मैंने कुछ बताई नहीं थी आपसे, तो मैं अभी बताती हूँ कि मैं जा रही थी कुछ घर का सामान लेने के लिए डी मार्ट। लेकिन उसके पहले मुझे जाना पड़ा हॉस्पिटल। क्योंकि हो गया था रात और मैं सोची कि मैं सीधा टिफ़िन लेके ही जाती हूँ मम्मी के लिए और फिर उसके बाद वहीं से हम लोग शॉपिंग कर लेंगे। और ये देखिए आरव की मस्ती चालू हो गई थी यहाँ पे दादी के पास आते ही, और बाजू वाली आंटी से वो खूब मस्ती कर रहा था और बातें कर रहा था। उसकी बातें सुन के तो सबको इतनी हंसी आ रही थी, मैं आपको भी ज़रूर सुनाऊँगी। पापा की तबीयत घर में है नहीं, उधर पापा खड़े हैं, उधर नहीं है खड़े। देखो पापा खड़े हैं, देखो पापा आ गए, दिख रहे हैं। हाँ पापा दिख रहे हैं। देखो दादी आ गए, हाँ दादी आ गए, घर गए थे नहीं, दादी आ गई बोल रहे हैं। देर हॉस्पिटल में रुकने के बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल चुके थे सामान खरीदने के लिए। तो
गाइस मैं आ गई थी यहाँ पे डी मार्ट, क्योंकि मैं अक्सर घर का सामान लेने के लिए डी मार्ट आती हूँ। कुछ चीज़ें यहाँ पे अच्छी मिल जाती है, कुछ तो नहीं जमती है क्योंकि काफ़ी महंगे होते हैं। तो समझ में नहीं आता है कि लेना है कि नहीं, लेकिन जरूरत पड़े तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन रहता है फटाफट से जाओ और नहीं थे तो फिर क्या बोलेंगे इसके लिए। यहाँ पे आरव देखिए पहले ही ट्रॉली में बैठ गया है, और उसको अच्छा है कि वो बच्चों को ये अच्छी चीज़ दिए हैं कि इसमें बैठने का दे दिए, क्योंकि ये लोग बड़े परेशान करते हैं, इधर उधर भागते हैं, इसलिए अच्छा है कि इसमें बिठा के फिर अपनी चीज़ें करते रहो। तो फिर यहाँ पे मैं लेके गई, देखी काफ़ी सारा भीड़ था, सब लोग बहुत ज़्यादा भीड़ था, पता नहीं कौन सा डे था, मुझे ध्यान में भी नहीं आ रहा है। तो फिर यहाँ पे मैंने खुद घर का सामान देखी, थोड़े से ज़रूरत के सामान थे, ज़्यादा सामान नहीं देखी। फिर मैं अपने लिए यहाँ पे देख रही थी ड्रेस, एक कुर्तियाँ सिर्फ थी 300 रुपये में, काफ़ी अच्छे लग रहे थे मुझे, लेकिन फिर मैंने यहाँ से ली नहीं। मैं सोची कि जाने दो, अभी तो फ़िलहाल में मैं ली थी, तो बस मैं यहाँ पे देख रही थी। और फिर उसके बाद मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें ली थी अपने लिए, वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे आरव ने अपने लिए एक खिलौना लिया था, और ये मैंने यहाँ दी, वहीं से मैंने ये क्लेचर ली थी, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये देख सकते हैं सिर्फ 79 के ही थे, और मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने ये ले ली थी। इसका वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो इसलिए मैं घर पे आने के बाद आपको दिखा रही हूँ। लेकिन आप देख सकते हैं इसके स्टोन काफ़ी शाइनिंग कर रहे थे, और ये जितना कैमरे में अच्छा दिख रहा है उससे ज़्यादा बाहर में भी अच्छा दिख रहा था, इसलिए मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने फटाफट से इसे ले ली। तो गाइज़ यहाँ पे देख रहे हैं आरव बिलिंग भी नहीं करने दे रहा था, तो ज़बरदस्ती छीन कर मैंने इसका बिलिंग कराया इसके चॉकलेट का। और फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग निकल चुके थे, और निकलने के बाद से यहाँ पे हो गई थी सारी शॉपिंग ख़त्म। फिर हमने साथ में खाए थे बैठ के चाट। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइए, और ब्लॉग पसंद आए तो आप लाइक भी करें। और देखिए कैसे हम यहाँ पे बैठ के खा रहे थे चाट खाने के बाद से मेरा यहाँ पे सारा काम हो गया था ख़त्म, और फिर इसके बाद मैं चली गई थी घर। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप बिल्कुल कमेंट करें, और मेरे यूट्यूब चैनल सोनी के ब्लॉग को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मेरे नए नए ब्लॉग आपको देखने को मिले। और रेसिपी कैसी लगी वो भी आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।